कि आप लोग यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो कि पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पौधे का कौन सा भाग जो है वो सामान्यतः मिट्टी के ऊपर होता है। ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। तो अब आपके पास एक प्लांट है और मिट्टी के ऊपर कौन सा पार्ट होता है? रूट होती है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है। तो कौन सा भाग सामान्यतः मिट्टी के ऊपर उगता है? कोई मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर क्या उगेगा? ये आपके पास जो है यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, जो मिट्टी के ऊपर उगता है वो उगता है तना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मिट्टी के ऊपर उगेगा आपका तना। जैसे ये मिट्टी है ना, इसके ऊपर सबसे पहले जो उगता है वो क्या होता है? तना। अब हम कई बोलेंगे फूल भी तो उगता है, लेकिन वो फूल डायरेक्ट नहीं आता है ना, पहले तना होगा। सामान्यतः बोला है, यहाँ पे यूजुअली क्या उगता है? तो वो तना यानी कि स्टेम उगता है। ठीक है, पहले वो पतला होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तना उसका मोटा होता जाता है। और जो रूट्स होती है वो धरती के नीचे होती हैं, यानी कि मिट्टी के नीचे होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब हमारे पास जैसे मैंने कहा कि एक प्लांट है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। ये आपके पास एक प्लांट है, ये इसकी जो है यहाँ पे पत्तियां हो गई, ये इसके जो है वो बाकी पोर्शन हो गया, यहाँ पे कोई फ्लावर लगा हुआ है, ये एक पौधा है हमारे पास। तो यहाँ पे कौन सा भाग है इनमें से जो मिट्टी से पानी को भी लेता है ना, और खनिज अवशोषित करता है? तो आपको पता है कि जो मिट्टी से, मिट्टी तो यहाँ नीचे है ना, मिट्टी से पानी कौन ये करेगा? तो वो जड़ें करेंगी ना, जड़ें अवशोषित करेंगी। खनिज अवशोषित करता है, जो मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर। तो जो सॉइल के अंदर जो मिट्टी के अंदर मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं ना, उनको वो अवशोषित करेगी, तभी तो प्लांट ऊपर उगेगा। अगर मिनरल्स ही नहीं मिलेंगे प्लांट को तो वो कैसे बढ़ेगा? है ना, अगर उसको पानी नहीं देंगे हम, प्लांट ही नहीं देंगे को, तो वो कैसे बढ़ेगा? तो यही बात बोलिए कि पौधे का वह भाग जो मिट्टी से पानी और खनिज अवशोषित करता है वो करती है आपकी जड़ें। तो हमने पहले बोला कि मिट्टी के ऊपर जो है सामान्यतः कौन सा प्लांट, कौन सी चीज आती है या कौन सा भाग पौधे का उगता है? तो वो स्टेम आता है, और जो पानी को और खनिज अवशोषित करता है वो है हमारी रूट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखो, आपने इस चीज के बारे में भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम आर कॉल्ड। अब प्लांट है, उसके अंदर स्टेम होता है ना, जो सबसे पहले मिट्टी के ऊपर उगता है। तो नरम हरे तने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जो हरे रंग का होता है और नरम होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है झाड़ियां कहा जाता है, या हर्ब कहा जाता है, ट्रीज कहा जाता है, क्लाइंबर कहा जाता है। तो उसको हर्ब्स कहा जाता है, जो कि कैसे होते हैं? नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। इनको हर्ब्स कहा जाता है। आप जड़ी बूटियां भी बोल सकते हो, या आपने जो है हर्ब्स देखा होगा जो छोटे से प्लांट की फॉर्म पे होता है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे हर्ब। ठीक है, इसकी क्या होती है? इसको हम पूरा ट्री नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ट्री का स्टेम जो है वो पतला नहीं होता है या ग्रीन नहीं होता है। तो जिसकी ग्रीन है वो होती है हर्ब्स। ठीक है, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ अ हर्ब। अब एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा, हर्ब के बारे में अगर आपको पता होगा, तो आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दे पाओगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अब देखो, मैंगो है, तो मैंगो को जब हम उगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्या वो आपके पास जो है वो हर्ब बनेगा? है ना, या आपके पास जो है बाकी ऑप्शन जैसे रोज है, मिंट है, नीम है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो देखो, जो जड़ी बूटी है, तो आम क्या कोई जड़ी बूटी है? जड़ी बूटी की फॉर्म पे बात कर रहे हैं ना, वो होती है आपके पास जो छोटे छोटे प्लांट की फॉर्म पे होती है। रोज है, मिंट है, नीम है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। जो नीम है आपके पास वो एक मेडिसिनल प्लांट होता है। ठीक है, नीम का पेड़, तो ये जड़ी बूटी का उदाहरण है। इसमें से हर्ब का एग्जाम्पल है हमारे पास नीम। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहा जा रहा है कि प्लांट्स दैट आर मीडियम साइज्ड एंड बुशी आर कॉल्ड। अभी हमने बोला जो छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन कलर का जिनका स्टेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स या जड़ी बूटी आप जिसको बोल सकते हो। अब यहाँ पे बोला है मीडियम साइज के हैं, मध्यम आकार के, झाड़ीदार है, जिनमें झाड़ियाँ पड़ी हैं। अब उनको क्या कहा जाता है? हर्ब्स तो उनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर्ब के बारे में तो हमने देख लिया कि हर्ब्स क्या होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इनको श्रब्स कहा जाता है। और आपके पास यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, इन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है। या आप ये, अगर आपको मान लो यहाँ पे बुशी ना दिया हो ना कि, तो यहाँ पे मीडियम साइज के भी अगर बोला है, तो जो झाड़ियाँ होती है ना वो मध्यम आकार की होती हैं, और जो हर्ब्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। बिल्कुल इनका साइज जो है हर्ब्स का वो आपके इनसे भी नीचे होता है, श्रब्स से। तो श्रब्स होती है आपकी झाड़ियाँ। तो यहाँ पे याद रखना इनका साइज कैसा होता है? मीडियम आकार का होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके पास एग्जाम्पल आपको बताना है कि कौन सा है यहाँ पे झाड़ी का एग्जाम्पल, श्रब्स का एग्जाम्पल कौन सा है। रोज है, मैंगो है, कोकोनट है, बनियान है। तो ये तो बड़े बड़े प्लांट है सारे के सारे, है ना, ट्रीज की फॉर्म पे होते हैं। तो झाड़ी किसकी होती है? रोज, जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं। तो श्रब्स में, झाड़ियों में आपको कांटे भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये आपको यहाँ से हर्ब्स के बारे में भी पता चल गया, श्रब्स के बारे में भी पता चल गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉल प्लांट्स विद हार्ड वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड। अब बहुत लंबे हैं और जिनकी जो तना है यानी कि जो स्टेम है वो कठोर है, हार्ड है, उस पौधे को क्या कहा जाता है? हर्ब कहा जाता है, श्रब्स कहा जाता है, ट्रीज कहा जाता है, क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स का मतलब है, देखो यहाँ पे आप याद रखना, आपने क्रीप करना मतलब वो क्रीप करके चलता है, मतलब रेंग रेंग के चलने को बोलते हैं हम, जैसे क्रीप। तो वैसे जो बेले होते हैं वो किसी के सहारे से ऊपर उठती हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो कठोर लकड़ी होती है, लकड़ी वाले तने या पौधे को कहा जाता है ट्री। ठीक है। जो हर्ब्स है, अब तीनों के बारे में मैं यहाँ पे एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं। जो हर्ब्स है वो सॉफ्ट होती हैं और बिल्कुल छोटी सी होती हैं, ठीक है, और ग्रीन कलर की होता है स्टेम उनका। जो श्रब्स हैं आपके पास, उनमें जो है वो झाड़ियाँ होती हैं एक तरीके से, वो मॉडरेट सा या मीडियम सा साइज होता है उनका, और ये जो है वो आपको कांटेदार देखने को मिलेंगी। और जो ट्रीज हैं ये क्या होती है? कठोर लकड़ी वाले तने होते हैं और ये लंबे भी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ट्री का एग्जाम्पल बताना है। जैसे हमारे पास तुलसी है, मैंगो है, टोमेटो है, स्पिनिच है, इनमें से ट्री कौन सा है? तो मैंगो का हमारे पास जो है वो ट्री है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ प्लांट प्रिपेयर्स फूड। अब यहाँ पे प्लांट का कौन सा भाग है जो भोजन बनाता है? जड़ बनाती है, रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर? ये क्वेश्चन है और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग बेस पे भी आपको ये हेल्प करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। क्या कहा जा रहा है कि कौन सा जो है भाग है जो भोजन बनाता है पौधे का? तो वो बनाती हैं, खाना बनाती हैं हमारी पत्तियां, यानी कि लीव्स बनाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पौधे का जो पत्तियों वाला भाग है वो भोजन बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लीव्स। अब हमने बोला कि जो लीव्स है, लीफ आपका सिंगुलर है और लीव्स आपका प्लूरल होता है ना। इंग्लिश के लिए भी आपको याद रखना है। तो लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ, जो पत्तियां हैं वो किसकी उपस्थिति में भोजन बनाती हैं, ये बोला जा रहा है। हम बोल रहे हैं कि पत्तियां भोजन बनाती हैं, उनको किस चीज की जरूरत होती है? सनलाइट की ज़रूरत होती है, सॉइल की ज़रूरत होती है, विंड की ज़रूरत होती है, या सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है? तो इनको, पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो सनलाइट की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड। जो एक प्रोसेस होती है ना इसमें, उस प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें जो है वो खाना बनाने की जो प्रोसेस है, खाना बनाया जाता है, उसको रेस्पिरेशन बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे, डाइजेशन ही बोलेंगे, या ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। तो उसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट होल्ड्स द प्लांट अपराइट, कि पौधे को सीधा खड़ा रखने का भाग कौन सा होता है? अब देखो, कई पौधे होते हैं जैसे क्रीपर्स, मैंने बोला कि कुछ बेलें होती हैं, तो वो किसी ना किसी चीज का सहारा लेती हैं तब वो टिक पाती है, नहीं तो वो क्या हो जाएगी? लड़खड़ा जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में यही बोला है कि कौन सा भाग है जो कि पौधे को खड़ा रखने में जो है वो हेल्प करता है। तो जिनमें स्टेम होता है ना, स्टेम जिनका मजबूत होता है, वो पौधे को खड़ा रखने में हेल्प करता है। ये एक तरीके से रीढ़ की हड्डी होती है स्टेम की। ठीक है, ये स्टेम जो है याद रखना कि पौधे को सीधा खड़ा रखने वाला भाग है आपका स्टेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ग्रो इन विच डायरेक्शन। जो जड़ें हैं वो किस दिशा में बढ़ती हैं? आपके पास अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवेज या एवरीवेयर।
रूट सिंपल नॉर्मली पूछा गया है, एक स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में नहीं बात की जाए। हम डिज़ाइन कभी भी प्लांट बनाते हैं तो रूट्स कैसे बनाते हैं, ऐसे नीचे की तरफ बनाते हैं ना, तो ये हमेशा रूट्स ग्रोज इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स, ये नीचे नीचे की तरफ जो है वो रूट्स जो है वो ग्रो करती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच रूट सिस्टम इज फाउंड इन व्हीट एंड ग्रास। जो आपका गेहूं है और जो घास होती है उसमें कौन सा जड़ पाया जाता है? टैप रूट पाया जाता है, फाइब्रस रूट पाया जाता है, एडवेंशियस रूट पाई जाती है, या एरियल रूट? हिंदी में आपके सामने है सारी की सारी। टैप रूट होती है जो मेन जड़ होती है, फाइब्रस रूट होती है जिसमें रेशे रेशे होते हैं, है ना, और एडवेंशियस रूट होती है जो सहायक जड़ होती है, एरियल यानी कि वायवीय जड़। तो जो आपकी वीट है और ग्रास है उसमें किस तरीके की जड़ें होती हैं? आपने देखा होगा कि जब भी आपने गेहूं है, गेहूं लगता है, आप उसको जो है वो ऊपर उठाते हो, है ना, या घास होती है उसकी, अगर आपने कभी घास उखाड़ी होगी तो उसकी जड़ें कैसी होती है? इस तरीके की होती है, पतली पतली लेयर्स होती है। इसको यहाँ पे हम क्या कहेंगे? फाइबर्स, यानी कि रेशों की तरह होती है, तो वो होती है फाइब्रस रूट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो याद रखना, जो वीट एंड ग्रास है आप उखाड़ के देख सकते हो अगर आपको कहीं पर आपने देखी है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच प्लांट हैज टैप रूट सिस्टम। अब कौन सा प्लांट है आपके पास जिसमें जो है वो टैप रूट सिस्टम होता है? अब टैप रूट सिस्टम का मतलब है जिसमें मुख्य जड़ होती है। अभी मैंने आपको बताया वीट है, राइस है, मस्टर्ड है, ग्रास है, तो टैप रूट यानी कि एक ही जड़ आपको देखने को मिलेगी जो मेन जड़ होती है ना। तो वीट तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि गेहूं में जैसे आपने धान उगाते हो ना, तो धान में भी गेहूं की तरह ही होती है जैसे ग्रास में होती है। तो इन तीनों में तो आपको क्या देखने को मिलेगी? इन तीनों में तो आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलेगी। बचा कौन? आपका मस्टर्ड। आप देखोगे मस्टर्ड में सिर्फ एक रूट होगी, उसमें हल्की सी फाइव आपको देखने को मिल सकती है, छोटे से रेशे आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे घास होता है ना उसमें होती है इस तरीके से, वैसी नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि इसमें एक टैप रूट होती है आपकी मेन। तो टैप रूट सिस्टम किसमें है? आपका मस्टर्ड में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ प्लांट बिकम्स फ्रूट। पौधे का कौन सा भाग जो है वो फल बनता है? तो पहले क्या होगा आपका? पहले जो है वो क्या होगा? यहाँ पे रूट है, स्टेम है, फ्लावर है या लीफ। तो पहले क्या बनता है? फूल आता है, और फूल के बाद वो क्या बनेगा? आपका फ्रूट बनता है, फल बनता है ना। तो आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा आम के पेड़ हैं, तो आजकल जो है वो उनमें अंकुर पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो उन अंकुरों के बाद जो है अभी वो फूल पड़ा है, अब फूल के बाद उसमें क्या बनेगा? आपका फ्रूट बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्स आर फाउंड इनसाइड द। जो बीज हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? लीफ के अंदर पाए जाते हैं, पत्तियों के अंदर, या फलों के अंदर पाए जाते हैं, रूट के अंदर या स्टेम के अंदर? तो फ्रूट जो होता है ना हमारा, जैसे आम का जो है वो फ्रूट है, अब जो बोलते हैं ना इसकी गुठली है, तो वो कहाँ होगी? इसके अंदर होगी ना। तो जो आपका इसको एक तरीके से इसका क्या बोलेंगे? सीड था इसका है, तो कहाँ पे होगा? वो फ्रूट के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे का तना कमजोर होता है और सहारे की आवश्यकता होती है? अभी मैंने इस चीज के बारे में आपको जो है वो थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन सी चीज है जिसको जो है वो सहारे की आवश्यकता होती है, ट्रीज को, हर्ब्स को, क्लाइंबर्स को, या श्रब्स को? तो यहाँ पे हर्ब्स, श्रब्स और आपका ट्री हमने ऑलरेडी देख लिया था। तो जो क्लाइंबर्स होते हैं जिनको सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे बेलें हम बोल सकते हैं, लताएं बोल सकते हैं इनको, लता यानी कि बेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एग्जाम्पल पूछा है कि आपके पास जो क्लाइंबर है उनका एग्जाम्पल क्या है? तो आम तो आपका कैसा है? आम आपका एक ट्री है। जो नीम है आपके पास वो एक तरीके की जड़ी बूटी है, तो वो आपके पास क्या है? हर्ब्स है। बनियान का ट्री होता है आपके पास, पेड़ होता है ना। तो यहाँ पे जो आपका मटर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मटर जो है आपके पास ये बेले होती है, एक तरीके से इनको किसी की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पौधे जमीन पर फैलते हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्लांट्स
दैट स्प्रेड ऑन ग्राउंड्स आर कॉल्ड, तो उन्हें कहा जाता है हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स या श्रब्स। अभी यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो जो सहारे की हेल्प लेनी पड़ती है जिनको, वो आपके क्रीपर्स होते हैं, और जो स्प्रेड हो जाते हैं जमीन पर, ऐसे ही बेलें उनकी गिर जाती है, जैसे आपने देखा होगा, आपने पंपकिन बीजा होगा, या आपने जो है वो क्या कहेंगे इसे, कुकुम्बर बीजा होगा, तो वो कैसे होती है, अगर उनको सहारा नहीं देंगे, हम कोई लकड़ी की हेल्प नहीं लगाएंगे, तो वो कहाँ पे नीचे फैल जाएंगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लाइंबर्स हम उन्हें कहेंगे। सॉरी, क्रीपर्स, अच्छा क्या बोला, जमीन पर फैलते हैं, क्लाइंबर नहीं, क्लाइंबर तो चढ़ने की बात कर रहे हैं ना हम, यहाँ पे क्रीपर्स कहेंगे, बेले होती हैं वो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। यहाँ पे क्लाइंबर पूछा था ना, तो क्लाइंबर्स क्या है आपके पास, जैसे आपका मटर है, इस तरीके से जो है वो मटर का बीज होता है, ऐसे मान लो, ऐसे मैं बात कर रही हूँ। तो जो क्लाइंबर है यहाँ पे, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, मैं उन दोनों को आपको बता देती हूँ यहाँ पे। चलो देखो, यहाँ पे मैंने बोला था वीक स्टेम है, तो आपको पता है कि वीक स्टेम किसका है, जब यहाँ पे तीन ही चीजें हैं, यहाँ पे क्रीपर के बारे में बात नहीं हो रही है ना, सिर्फ क्लाइंबर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो बेले होती है वो क्लाइंब करती है, क्लाइंब यानी कि चढ़ना, तो बेले होती है वो ऐसे किसी की हेल्प की वजह से ऊपर को चढ़ती है, सहारे की आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहेंगे, क्लाइंबर्स कहेंगे। इनका तना कमजोर होता है, इसीलिए इनको जो है वो सहारे की आवश्यकता होती है ना। आगे क्या क्वेश्चन था आपके पास, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लाइंबर का एग्जाम्पल पूछा था। तो क्लाइंबर यानी कि जो मटर होता है, जब आपने देखा होगा तो इनके साथ में अगर हम कोई लकड़ी लगा देते हैं ना, तो वो इसके हेल्प से ऊपर को चढ़ जाती है। ठीक है, अब तीसरी चीज है आपके पास, जैसे मैंने बेलों के बारे में बताया आपको, है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे, जो फैल जाती हैं, इनको अगर आप सहारा भी दोगे ना, तो वो सहारा लेने के बाद में भी कहीं ना कहीं फैल ही जाएंगी नीचे। ठीक है, तो जो स्प्रेड हो जाती है, ग्राउंड पे फैल जाती है, उनको कहा जाता है क्रीपर्स, यानी कि बेले कहा जाता है। ठीक है, हल्का सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ध्यान रखिएगा। ये सहारा लेती हैं जो क्लाइंबर्स हैं, जो क्रीपर्स होती है ये फैल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल यहाँ पे क्रीपर का। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो जो कद्दू है हमारा, यानी कि पंपकिन हम बीजते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है आपके पास, यहाँ पे क्रीपर का एग्जाम्पल है। क्लाइंबर और क्रीपर, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कहीं पर अगर आपको कोई डाउट लगे, कोई चीज समझ में ना आए, तो आपने जो है वो बोल देना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू। आपने पत्तियों का हरा रंग सुना होगा कि पत्तियों का हरा रंग होता है, किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, वाटर की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो जो पत्तियों का ग्रीन कलर होता है, आपको पता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। और उनके अंदर जो है वो क्या पाया जाता है, पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये याद रखना, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इन चीजों को उल्टा फुल्टा कर देते हैं हम कई बार, जब ये ऑप्शंस में हमें देखने को मिलती हैं। तो पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने छोटे छोटे जो है वो छिद्र देखे होंगे, जिन्हें हम जो है वो बेन्स भी कहेंगे या पोर्स कहेंगे। तो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स आर कॉल्ड। जो पत्तियां हैं इनमें छोटे छोटे से आपको जो है वो पोर्स देखने को मिलेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, छोटे छोटे छिद्र, यानी कि जिन्हें हम बोल रहे हैं पोर्स को, तो उन्हें स्टोमेटा कहेंगे, रंध्र कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि हम उन्हें गांठे बोलेंगे या कुछ और। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इनको कहा जा रहा है यहाँ पर स्टोमेटा कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द थिक वेन इन द मिडल ऑफ लीव इज कॉल्ड। ठीक है, अब पत्ती है यहाँ पे इस तरीके से, उस पत्ती के बीच की मोटी शिरा को क्या कहेंगे, ये जो बीच की मोटी शिरा होती है ना, इसके बारे में बात हो रही है। इस मोटी शिरा को क्या कहेंगे, मिडरीव कहेंगे, वेन कहेंगे, पेटियोल कहेंगे, या ब्लेड कहेंगे। हिंदी में भी आपको सारी चीजें मैंने यहाँ पे दी है। तो देखो, पत्ती के बीच की मोटी शिरा को मिडरीव कहेंगे, मध्य शिरा कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला जा रहा है कि पत्तियों में शिराओं के विन्यास को क्या कहा जाता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड। जो वेन्स होती है ना, शिरा होती है,
उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसको क्या कहा जाता है? विनेशन, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन या रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे किसकी अरेंजमेंट? वेन्स की अरेंजमेंट पूछ रहे हैं ना, तो उसको क्या कहेंगे? विनेशन, यानी कि पत्तियों के शिराओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहा जाता है, विनेशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो वेन्स की अरेंजमेंट है वेनेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां पे बोला है कि लीव्स विद नेट लाइक वेन्स, जिसमें नेट यानी कि जाल जैसी शिरा वाली पत्तियों में कौन सा शिरा विन्यास होता है? जिसमें जाल जैसा होता है वो। ठीक है, तो लीव्स विद नेट लाइक वेन्स शोज विच वेनेशन, वो कैसा है? जाल लाइक है तो जालिका शिरा विन्यास कहेंगे, यानी कि रेटिकुलेट वेनेशन कहेंगे। पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, या आपका सर्कुलर वेनेशन है, मिक्स्ड वेनेशन है। तो जिसमें जाल जैसा होता है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं हम रेटिकुलेट विन्यास या फिर आपका रेटिकुलेट वेनेशन, जालिका शिरा विन्यास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से आपसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लीव्स ऑफ ग्रास शोज विच वेनेशन, जो घास की पत्तियां होती है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा घास की पत्तियां ऐसे पतली पतली सी होती हैं, है ना, तो जो घास की पत्तियां होती हैं उसमें किस तरीके की जो वेनेशन है वो पाई जाती है ना। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है रेटिकुलेट है, पैरेलल है, सर्कुलर है, इरेगुलर है। तो वो पैरेलल है, शिराएं भी कैसी होंगी उनमें? पैरेलल शिरा पाई जाती है, तो ये होती है आपके पास ऑप्शन बी पैरेलल वेनेशन। तो जैसे हमने यहाँ पे बात की पिछले क्वेश्चन में किस चीज के बारे में कि जाल जैसी शिरा किसमें होगी, उसको क्या कहेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। और घास की पत्तियों में कैसी होती है? पैरेलल वेनेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि पत्तियों को तने से जोड़ने वाला भाग क्या होता है। अब ये आपके पास जो है वो प्लांट है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर पत्तियां लगी हुई हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांच है, यहाँ पे फूल लगे हुए हैं इस तरीके से। तो जो पत्ती है और यहाँ पे जो तना है, इस तरीके से होती है ना पत्तियां, तो यहाँ पे पत्तियों को तने से जोड़ने वाले भाग को क्या कहेंगे? पिटियोल कहेंगे, वेन कहेंगे, रूट कहेंगे या फ्लावर कहेंगे। तो उसको क्या कहा जाता है कि डंठल सा होता है बीच में, जिसको हम बोलते हैं पिटियोल। तो पत्ती को तने से जोड़ने वाला जो भाग है उसको पिटियोल कहा जाता है, डंठल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, पौधे का कौन सा भाग जड़ों से पत्तियों तक पानी पहुंचाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, देखो पहले हमने क्या बोला था कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं या आपके जो मिनरल्स हैं, मेनली हमने मिनरल वर्ड का यूज किया था स्टार्टिंग में, कि जो मिनरल्स हैं वो और पानी को अवशोषित कौन करता है? तो वो रूट करती है आपकी। अब ये जो आपकी जड़ों से पानी को लेती है और पत्तियों तक पहुंचाती है, तो ये कौन करता है? आपका स्टेम करता है, क्योंकि ये स्टेम से शुरू होता है तब जाके बाकी पार्ट्स पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच पार्ट ऑफ प्लांट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, पौधे को मिट्टी में स्थिर करने वाला भाग कौन सा होता है जो पौधे को मिट्टी में स्थिर कर देता है? जड़ करता है, स्टेम करता है, लीफ करता है या फ्लावर करता है? ये आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जड़ है वो पौधे को मिट्टी में स्थिर करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच रूट सिस्टम हैज वन मेन रूट, जिसमें एक मेन रूट होती है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, उसको टैप रूट कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो टैप रूट होती है किसमें होती है ये मैंने आपको बताया था। तो जो आपका मस्टर्ड है, मस्टर्ड में आपको टैप रूट देखने को मिलेगी सिंगल, इस तरीके की रूट देखने को मिलेगी सिंगल। ठीक है, थोड़े थोड़े हल्के से फाइबर देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे फाइब्रस रूट होती है वो टोटली आपकी जो है वो जो है रेशेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि रूट्स दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ बॉटम आर कॉल्ड, तने के आधार से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंशियस रूट या एरियल रूट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इसी तरीके से हमारे पास जो हल्का फुल्का मिलते जुलते जो है वो हमने पढ़े हैं पहले भी।
तो यहाँ पे बोला कि तने के आधार से, अब यहाँ पे आपका जो है वो क्या है, रूट के बारे में बात कर रहे हैं ना, जड़ों को क्या कहते हैं, उन जड़ों के नाम पूछ रहे हैं, अलग अलग रूट है। तो टैप रूट तो हो गया जो मेन रूट है, फाइब्रस रूट हो गई जो इस तरीके की रूट्स है। अब तने के आधार से, तना कौन सा आपका ये है, तने के आधार से जो यहाँ को रूट निकल रही है, यहाँ को रूट निकल रही है, यहाँ को रूट निकल रही है, आपने देखा होगा एक आम का पेड़ है तो मेन तना तो आपका ये है, लेकिन इधर को भी रूट जाती है, इधर को भी जाती है, इधर को, इनको स्टेम तो नहीं बोलेंगे, रूट्स हो गई, मेन स्टेम तो ये हुआ आपका, इस तरीके से मोटा पेड़ है, ठीक है, तो ये स्टेम हुआ। तो इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे ये पूछा था आपसे कि तने के आधार से निकलने वाली जड़, एक तरीके से जड़ है ये, तने के आधार से निकल रही है ये जड़, रूट्स दैट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम से निकल रही है, इनको एडवेंशियस यानी कि सहायक जड़ कहा जाता है। ये जड़ तो मेन हुई आपकी यहाँ पे इसके साथ में हुई, तो ये सहायक जड़ हुई, एडवेंशियस रूट कहेंगे हम इन्हें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच प्लांट हैज फाइब्रस रूट सिस्टम, कौन सा प्लांट है जिसमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। मस्टर्ड में तो टैप रूट सिस्टम है आपके पास, तो यहाँ पे जो राइस है, राइस के अंदर होती है हमारी फाइब्रस रूट, मैंने आप लोगों को बता दिया था फाइब्रस रूट कैसी होती है, तो वो आपके जो है वो राइस में होती है आपके, उसके अलावा जो है वो गेहूं में भी आपको देखने को मिलती है, और आपका ग्रास है उसमें भी फाइब्रस रूट देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट कंटेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं कि पौधे का कौन सा भाग जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रखता है, प्रजनन अंग होता है जिसके पास, रूट के पास है, स्टेम के पास है, फ्लावर के पास है, या फिर आपके लीफ के पास है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो, अब कोई चीज है वो आगे कोई चीज बना रही है, बनाएगी ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज होगी, है ना। तो यहाँ पे किसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो, रूट से तो कोई रूट नहीं बनेगी, है ना, यानी कि कोई दूसरी चीज नहीं होगी। रिप्रोडक्शन कहाँ होती है, जहाँ पे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, नई चीज बनती है, यानी कि, तो स्टेम में भी वो चीज नहीं है। अब फ्लावर है, पहले फूल है, जैसे मैंने आपको आम का एग्जाम्पल दिया, जैसे उसमें अंकुरन पड़ा हुआ है, तो अब उसमें क्या होगा, जैसे फ्लावर में भी बड होता है ना, पहले बड है फिर वो फ्लावर बनेगा, फ्लावर के बाद अब उसमें रिप्रोडक्शन होगी, फूल बनेगा किसी चीज का, तभी तो वो फल बनेगा आगे जाके। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा प्लांट कंटेन करता है, कौन सा पार्ट प्लांट का, फ्लावर जो प्लांट है, फूल जो है वो प्लांट ऑर्गन है, जो कि वो प्लांट का वो पार्ट है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहाँ पे कंटेन करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ह्यूमन में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है, लीफ में, फ्रूट में, रूट में, या स्टेम में, ये बोला जा रहा है। तो मैंने क्या कहा कि पहले क्या होगा, आपका प्लांट के बारे में बात करें तो पहले वो फ्लावर है, फ्लावर के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, फ्रूट में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो निषेचन के बाद अंडाशय जो है वो फ्रूट में बदल जाता है, आपकी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब। हर्ब का कौन सा एग्जाम्पल है, जड़ी बूटी का कौन सा एग्जाम्पल है, तो नीम आपके पास जो है वो जड़ी बूटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसके अलावा और भी अगर मैं बात करूं, देखो ऐसे अगर मैं हर्ब की बात करूं, ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये जड़ी बूटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे आपके पास ऑप्शंस जो थी वो उस तरीके की ऑप्शंस थी, ठीक है। लेकिन जब आपके पास दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, एक तुलसी आ गया और साथ में आपको जो है वो नीम आ गया। अब नीम जो है वो जड़ी बूटी तो है, हर्ब है आपके पास, लेकिन जब तुलसी भी और एक ही चीज आपको करनी है तो आप तुलसी को करोगे, क्योंकि तुलसी का जो है वो छोटे छोटी जो है वो इस तरीके से आपको तुलसी छोटी सी देखने को मिलती है, इसका स्टेम जो है वो कमजोर होता है, लेकिन नीम का जो है वो पेड़ बन सकता है बाद में, ठीक है। तो हर्ब का जो है एग्जाम्पल यहाँ पर होगा तुलसी। नीम भी होता है लेकिन आपके डिपेंड करता है वो ऑप्शन के ऊपर। जड़ी बूटी के कॉन्टेक्स्ट पे अगर बात की जाए तो आपका नीम हो सकता है, लेकिन जब तुलसी और नीम है तो आप तुलसी को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रव, यानी कि झाड़ियों वाला एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है, तो किस में होती है, रोज में होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। विच प्लांट इज अ क्रीपर,
अब यहाँ पे ये भी हमने देख लिया था, जो क्रीप करता है यानी कि जो नीचे ही फैलता है, एक होता है क्लाइंबर जो सहारा लेता है क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे क्रीपर है जो रेंगता है यानी कि कद्दू है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच प्लांट इज अ क्लाइंबर, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, एक तरीके से रिवीजन है आपका, पी प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ प्लांट एक्सचेंज गैसेस, पौधे का कौन सा भाग है जो गैसों का आदान प्रदान करता है। आपकी जड़ें करती हैं, आपका स्टेम करता है, या लीव्स करती हैं, या फ्लावर करती हैं, है ना। तो गैसों का भी आदान प्रदान होता है ना, तो वो कौन सी जो पार्ट है वो करता है गैसों का आदान प्रदान। करेक्ट आंसर होगा आपकी जो पत्तियां होती हैं। तो पत्तियां भोजन का बनाने का काम भी करती हैं, प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं खाना बनाने की, और गैसों का आदान प्रदान भी पौधे की पत्तियां भाग है, यही गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ये ऑक्सीजन गैस को रिलीज करती हैं और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती हैं, ठीक है। द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फ्लैट और ग्रीन प्लांट होता है ना, लीफ जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं। एक सेकेंड, हाँ जी, तो फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ, पत्ती का चपटा हरा भाग होता है। इस तरीके से आपके पास एक पत्ती है ना, इसको मैंने क्या कहा था, इसको हमने जो है वो पेटियोल कहा था। ये जो बीच के इसको हमने मिडरीफ बोला था, है ना। तो यहाँ पे जो चपटा हरा भाग होता है, यहाँ पे इस चीज के बारे में बात करी, ये जो चपटा हरा भाग होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहेंगे लैमिना कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको हमने क्या कहा था, ये आपके पास पेटियोल है यानी कि डंठल है। अब यहाँ पे बीच के पार्ट को, इसको हमने जो है वो मिडरीव कहा था, वो मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ पर जो चपटा भाग है, ग्रीन चपटा भाग होता है, इसको हम क्या कहेंगे, लेमिना कहेंगे, पर्णफलक कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं, एयर से लेते हैं, वाटर से लेते हैं, या रूट से लेते हैं। तो ये जो गैसेज होती हैं ये कहाँ से हमें मिलती हैं, मेनली हवा से मिलती है ना। तो ये पौधे भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर रीचेज लीव्स थ्रू, पानी पत्तियों तक किसके माध्यम से पहुंचता है, तो वो स्टेम्स के माध्यम से पहुंचता है पत्तियों तक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, कब छोड़ते हैं, किस प्रोसेस, उस टाइम पे क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन श्वसन के टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, डाइजेशन या जर्मिनेशन। तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, फोटोसिंथेसिस खाना बनाने की प्रक्रिया थी ना, उसको हमने फोटोसिंथेसिस बोला था, तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन को जो है वो छोड़ते हैं। रूट्स एब्जॉर्व मेनली, जड़ें मुख्यतः क्या अवशोषित करती हैं, तो वो वाटर और मिनरल्स जो है, पानी और खनिज पदार्थों को जो है वो अवशोषित करती हैं मिट्टी के अंदर से, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ प्लांट बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, पौधे का कौन सा भाग है जो पत्तियां, फूल और फल धारण करता है। जो रूट्स होती हैं, या स्टेम होती है, या लीफ होती है, या सीड होती है, ये यहाँ पे बोला है। तो इनमें तीनों चीजों को जो है वो कौन धारण करता है, तो आपका आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी आपको आम के ट्री का एग्जाम्पल दिया था, तो मैंगो की ट्री में क्या होता है, आपके पास ये स्टेम है, इसी में आपको जो है वो लीव्स भी देखने को मिलेंगी, इसी में पत्तियां भी होंगी, इसी में आपको जो है वो सीड भी देखने को मिलेगा, है ना, लीव्स भी होगा, फ्लावर भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, फ्रूट भी इसी में होगा, किसमें, स्टेम में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद टैप रूट, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मस्टर्ड में आपको जो है वो टैप रूट देखने को मिलती है, व्हीट, राइस और मेज में आपको जो है वो फाइब्रस रूट्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स दैट लीव फॉर मैनी ईयर्स आर कॉल्ड, जो पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहेंगे जिनकी लंबी, जो जिनका स्टेम मोटा होता है, हार्ड होता है ना, और उनको हम बोल सकते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक जीते हैं, यानी कि जो ट्रीज हैं वो आपके पास यहाँ पर लंबे समय तक जीने वाले प्लांट्स हैं। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लांट पार्ट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। वाष्पोत्सर्जन के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सी प्रोसेस है जो ट्रांसपिरेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो हमारी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, एक तो ये खाना बनाने का काम करती हैं, है ना,
कौन सी उस खाना बनाने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, फोटोसिंथेसिस कहा था। ऑक्सीजन को बाहर निकालती है कौन सी प्रोसेस के टाइम पे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। और आपके जो वाष्पोत्सर्जन के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए जो है वो मुख्य रूप से जो जिम्मेदार भाग है वो भी आपकी कौन सी है, लीव्स हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट, ये वाले जो क्लास है दोस्तों, ये हम दो पार्ट में करेंगे। एक पार्ट में यहां तक की चीजें हैं, आधा से आधा चैप्टर मैंने आपको यहां पे कराया, आधा चैप्टर हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि दोनों जो है आपके पास बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो क्लास, ठीक है। इसीलिए दो छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे बोला है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि फूड प्रिपेयर्स बाय लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट थ्रू। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन अन्य भागों तक किसके माध्यम से पहुंचता है। तो आपको पता है कि इसको पहुंचाने का काम जो है, खाने का और पानी को पहुंचाने का काम जो है वो किसका होता है, आपके स्टेम का होता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टेम जो है वो बनाए गए भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये हमारा पार्ट 1 था। इसी का साइंस के इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से आप लगातार मेरे साथ में बने रहिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से जरूरत है इस चीज को। तो देखिए हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डेवलप्स फ्रॉम अ बड। यानी कि पौधे का कौन सा भाग है जो बड, बड का मतलब होता है जो कली होती है, उसके बाद जाके वो बड होता है ना पहले, उसके बाद जाके उसका कुछ और रूप बनता है, तो उससे विकसित होता है, ये बोला जा रहा है। तो देखो 4 ऑप्शन है, रूट है, जड़ यानी कि ब्रांच यानी कि शाखा, फ्लावर यानी कि फूल, या फ्रूट यानी कि फल। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, उन्होंने देखा है कि बड होता है, बड के बाद फूल बन जाता है, तो वो मैक्सिमम यहाँ पे क्या करने लग जाएंगे, फूल करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाखा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आपको इस चीज को समझना है कि पौधों में जो बड वह भाग होता है जिससे नया विकास होता है ना, यानी कि कोई भी यहाँ पे बड है, इससे नई चीज उत्पन्न होगी, ये बोलते हैं हम। तो जो नॉर्मली अगर हम बात करें, नई शाखा जो है, जो न्यू ब्रांच होती है, आपके पास पत्तियां या फूल बनते हैं। लेकिन जब सामान्य रूप से पूछा जाता है कि कली से कौन सा भाग बनता है, तो डायरेक्ट हमारे पास जो नॉर्मली पूछा है, यहाँ पे कुछ विशेष परिस्थिति नहीं दी है आपको। तो नॉर्मली जब भी बोला जाता है तो ब्रांच यानी कि शाखा आपका करेक्ट आंसर होगा। आप अगर डायरेक्ट सर्च करोगे ना कहीं पे, तो आपको वहां पे मैक्सिमम टाइम पे फ्लावर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो ब्रांच है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे 3 तरीके से चीजें बनती हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि पत्तियां या फूल बनते हैं आमतौर पर, जो नई शाखा भी बनती है कली से, यानी कि जो बड होता है ना, यहाँ कली के बारे में बात कर रहे हैं। तो कली से आपके पास या तो नई शाखा बनती है, साथ में या तो हम जो है वो पत्तियों की बात करते हैं जिसमें लीव्स बनती हैं आपकी, है ना, या फिर आपके पास फूल बनता है यानी कि फ्लावर बनता है। 3 चीजें आपके पास जो है वो कली से बनती है। लेकिन जब नॉर्मली पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज बनती है, तो वो हम बोलेंगे यहाँ पे ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे रूट लिखा था, जड़ से विकसित होती है कली से नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे बात हो रही है, जो रूट है वो हम बात कर रहे हैं, रूट यानी कि जड़, वो जड़ से विकसित होती है। और यहाँ पे दूसरा ब्रांच मैंने बता दिया जो बड से विकसित होती है। जो यहाँ पे फ्लावर या फूल है, वो विशेष प्रकार की जो फ्लावर बड होते हैं ना, फूल कली होती है उनसे होती है, कुछ विशेष प्रकार की होती है, उनसे होती है ये वाली चीज, ठीक है। और फ्रूट जो है वो फूल के बाद हमारे पास क्या बनता है, पहले फूल बनेगा और फूल के बाद जाके वो क्या बनेगा, फ्रूट। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को आम का एग्जाम्पल दिया था कि आम में अंकुर पड़ गया है, तो उसके बाद अब वो फूल बन गया है अभी, तो उसके बाद क्या लगेगा, उसमें फल बनेगा। तो ये 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। जिसने जो है वो ध्यान से नहीं सुना होगा, वो थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे विशेष प्रकार की अगर मैं बात करूं फ्लावर बड की, तब हमारे पास जो है वो फूल होगा। लेकिन जब नॉर्मली पूछा है कि पौधे का कौन सा भाग आपका कली से विकसित होता है, तो आप वहां पे ब्रांच करोगे। आपकी ब्रांच हो गया, लीव्स हो गया, और जो फ्लावर हैं ये सभी वैसे आपके पास कली से विकसित होते हैं। अगर सारी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज दिया होता तो आप वैसे कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। 50 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी कवर किए हुए थे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्लास में, द स्टेम ऑफ अ प्लांट जनरली ग्रोज इन विच डायरेक्शन। पौधे का तना जो है वो सामान्यतः किस दिशा में बढ़ता है। अब तने के बारे में बात करें, रूट है वो डाउनवर्ड की तरफ जो है वो विकसित होती है, लेकिन जो स्टेम है वो हमेशा ऊपर की तरफ विकसित होगा ना, यानी कि अपवर्ड करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन कैरेट? गाजर में अतिरिक्त भोजन किस भाग में संचित होता है? आपको कहाँ पर जो है वो स्टोर्ड एक्स्ट्रा फूड जो है वो देखने को मिलता है? तने में देखने को मिलता है, या फिर आपकी रूट्स है उसमें देखने को मिलता है, या लीव्स है, या फिर आपका फ्लावर है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 में रूट। जो रूट होती है यानी कि जड़ें होती हैं उसमें एक्स्ट्रा फूड आपका जो है वो स्टोर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे। विच प्लांट हैज अ प्रॉप रूट? अब प्रॉप रूट को और क्या कहेंगे? किस पौधे में सहारा देने वाली जड़ें होती हैं जो हेल्प करती हैं? बनियान, बीट, मस्टर्ड, ग्राम। हिंदी में आप लोगों को सारी की सारी ऑप्शंस जो है वो साथ में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखो, एक हमने कहा था एडवेंशियस रूट। एडवेंशियस रूट भी आपकी सहायक रूट्स ही होती थी एक तरीके से। जैसे आपके पास एक स्टेम होता था, स्टेम से इधर उधर वाली जो रूट्स होती थी इनको हमने एडवेंशियस रूट कहा था। लेकिन यहाँ पे बोला है प्रॉप रूट। ठीक है, प्रॉप रूट यानी कि सहारा देने वाली जड़ें हैं ये। तो जैसे आपका बरगद का पेड़ देखा होगा आपने, उसके साथ में इस तरीके की जो है जड़ें होती है, मूल आपका इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। प्रॉप रूट्स होती है आपके बनियान ट्री में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वीट का मैंने आपको बता दिया था, वीट में आपकी कौन सी रूट होती है? फाइब्रस रूट होती है। मस्टर्ड में टैप रूट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच प्लांट हैज ब्रीदिंग रूट? अब कौन सा प्लांट है जिसमें जो ब्रीदिंग रूट होती है, श्वसन जड़ें पाई जाती हैं, जिसको हम और क्या कहेंगे? न्यूमेटोफोर्स कहेंगे। हिंदी में मैं आपको इस तरीके से बता दूं, न्यूमेटोफर्स जो है वो बोला जा रहा है। फोर्स भी आप बोल सकते हो और फर्स भी बोल सकते हो, फोरस या फोर्स। ठीक है, या इस तरीके से फोर्स इसके ऊपर आप लगा सकते हो, न्यूमेटोफोर्स। तो न्यूमेटोफोर का मतलब होता है जहां पे ब्रीदिंग से रिलेटेड बात हो रही है। तो किस पौधे में श्वसन जड़ें पाई जाती है जो सांस लेने वाला होता है? मैंग्रोव है, आम है, नीम है, गुलाब है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, जो श्वसन जड़ें जिसमें पाई जाती है जो सांस लेने वाली है वो होगा आपकी मैंग्रोव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इनमें ब्रीदिंग रूट्स पाई जाती है मैंग्रोव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, विच पार्ट ऑफ लीव कैरीज वाटर एंड फूड? पत्ती का कौन सा भाग है? हम बोलते हैं कि जो जड़ें हैं वो मिनरल्स को और वाटर को क्या करती है? अवशोषित करती है। जो स्टेम है वो खाने को और पानी को अलग अलग भागों तक पहुंचाता है ना। तो यहाँ पे बोला है पत्ती का कौन सा भाग पानी और भोजन का परिवहन करता है ना। तो यानी कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 में जो वेन्स होती है। देखो यहाँ पे स्टेम तो दिया नहीं है, तो उनको हम शिराएं भी बोल सकते हैं, वेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो शिराएं होती हैं वो काम करती हैं आपके भोजन और पानी को ट्रांसपोर्ट करने का, कैरी करने का काम। अगर यहाँ पे स्टेम होता तो स्टेम करते, तो यहाँ पे जो शिराएं होती है इधर उधर को ट्री की उस पर लगी हुई, तो वो शिराओं का काम होता है, वेन्स का काम होता है। ठीक है, पिटियोल मैंने आप लोगों को बता दिया था, एक पत्ती होती है, पत्ती का ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम पिटियोल बोलते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको लेमिना बोलते हैं। जड़ तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पर चलते हैं, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन? फूल का कौन सा भाग है जो पोलन ग्रेन जिसे परागकण कहा जाता है, परागकण बनाता है? ओवरी बनाता है, एंथर बनाता है, स्टिग्मा बनाता है, या सेपल? हिंदी में भी आपके पास सारे के सारे हैं, आप आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका बोला जा रहा है कि पोलन ग्रेन्स कौन बनाते हैं? तो पोलन ग्रेन्स यानी कि परागकण बनाने का काम किसका है? परागकोश, एंथर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फ्लावर का यानी कि फूल का पोलन ग्रेन्स कौन प्रोड्यूस करता है, कौन सा भाग प्रोड्यूस करता है? परागकण। तो परागकण बनाता है, पोलन ग्रेन्स बनाता है एंथर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फूल का कौन सा भाग परागकण प्राप्त करता है? अब प्राप्त करने के बारे में बोला जा रहा है कि कौन सा है जो प्राप्त करता है इसे। फूल का कौन सा भाग परागकण प्राप्त करता है, रिसीव करता है पोलन ग्रेन? तो रिसीव करता है आपका स्टिग्मा करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं आपको बता दूं। बोला जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर प्रोड्यूस। जब प्रोड्यूस करने के बारे में बात होती है कि कौन प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स को, तो प्रोड्यूस करता है आपका एंथर। और अगर रिसीव करने के बारे में बात होती है कि रिसीव कौन करता है उन पोलन ग्रेन्स को, तो वो आपका स्टिग्मा जो है वो प्राप्त करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब जो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहे हैं, अभी हमने पीछे बात की थी ना, रिसीव कौन करता है, स्टिग्मा करता है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको जो है रिसीव करता है स्टिग्मा, लेकिन जो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस कौन करता है, आपका एंथर करता है। तो एंथर से स्टिग्मा पे जब वो जा रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से मैं आपको बता दूं कि जब बात हो रही है आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस करने की, pollen grain प्रोड्यूस करता है, परागकण बनाता कौन है, तो एंथर बनाता है। रिसीव कौन करता है पॉलन ग्रेन्स को, तो स्टिग्मा करता है। और जो पॉलन ग्रेन्स जो है वो चेंज ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर टू स्टिग्मा, उसको पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर प्रोटेक्ट द बड स्टेज। जो कली अवस्था में फूल की जब वो कली है ना, हल्की सी कली बन रही है ऐसे है ना, तो इस कली में फूल की रक्षा कौन सा भाग करता है, आपके पेटल यानी कि जो पंखुड़ियां होती हैं, सेपल है, या फिर आपका जो है स्टेमन या पिस्टल है। आगे के ऑप्शंस भी मैं आपको दिखा दूं, ये है तो कौन करता है, तो यहाँ पे स्टेमन करेगा या पिस्टल करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा जो सेपल्स होते हैं वो करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कली अवस्था से फूल की रक्षा, प्रोटेक्ट द बड स्टेज, फ्लावर प्रोटेक्ट द बड स्टेज, वो करेगा आपका सेपल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स विद थिकी वुड ट्रंक आर कॉल्ड। मोटे लकड़ी जैसे तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, जिसमें मोटे है लकड़ी वाले, तो उनको ट्रीज कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। विच प्लांट इज कॉमनली यूज्ड एज अ मेडिसिनल हर्ब। जड़ी बूटी के रूप में किसको यूज किया जाता है, तो जड़ी बूटी के लिए हम तुलसी का यूज करते हैं, नीम का भी करते हैं, लेकिन नीम यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट हैज फाइब्रस रूट अमंग द फॉलोइंग। किसकी जो है यहाँ पर फाइब्रस रूट्स होती है, रेशेदार रूट्स है, तो गेहूं की फाइब्रस रूट्स होती हैं आपके पास। जो पी है इसकी क्लाइंबर्स होती हैं, सरसों इसकी टैप रूट होती है, जो ग्राम है चना है इसकी आपकी क्रीपर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विच प्लांट पार्ट हेल्प्स इन कैरिंग प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल पार्ट्स। जो भी तैयार भोजन को पूरे पौधों में पहुंचाने में कौन सा भाग मदद करता है, तो इसको जो खाना तैयार है, तैयार करने का काम किसका होता है, लीव्स का होता है, लेकिन जो पूरे भागों तक पहुंचाता है तो वो किसका काम होता है, आपके स्टेम का काम होता है, तने का काम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे तना ना होता तो हम वेन्स भी बोल सकते थे, जो पानी को पहुंचाता था पूरे भागों तक, पानी को पहुंचाने का काम करता था, पानी को कैरी करती है वेन्स, लेकिन जो खाने के बारे में बात हो रही है तो वो आपका स्टेम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट इज यूज्ड एज अ क्लाइंबर वेजिटेबल। क्लाइंबर यानी कि जो ऊपर ऊपर को चढ़ रही होती है अपने आप, तो क्लाइंबर क्या है, जैसे आपकी बॉटल गार्ड है यानी कि लौकी है। ठीक है, तो ये क्लाइंबर वेजिटेबल है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे इसको सहायता की जरूरत होती है ऊपर चढ़ने के लिए, यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। 66 में क्या बोला है कि दिन के समय जो, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। तो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन मेनली ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय जो वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है, जो ट्रांसपीरेशन होती है वो कौन से भागों से होती है, रूट से, स्टेम से, लीव से या फ्रूट से, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लीव्स। जो ट्रांसपीरेशन होती है ना, जो ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन होता है वो लीव्स से होता है। इस तरीके से कुछ अलग वे में भी हमने क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था, तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसपीरेशन आपकी जो वाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं वो आपके लीव्स पार्ट से, लीव से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है विच प्लांट इज द टॉलेस्ट अमंग ऑफ द फॉलोइंग। सबसे टॉल कौन सा होता है, बरगद है, बांस है, नीम है या आम है। तो सबसे टॉल के बारे में आपको पता है कि बैम्बू जो है वो सबसे टॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बांस सबसे लंबा होता है इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज मेनली। पौधों का भूमिगत भाग मुख्यतः कौन सा होता है, अंडरग्राउंड जो होता है। तो आपको पता है कि जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती है, अंडरग्राउंड होती है, वो हमें नहीं दिखती है, थोड़ी सी दिखेगी लेकिन मेनली नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लांट्स नीड्स विच गैस फॉर
रेस्पिरेशन, अगर उन्हें सांस लेनी है, रेस्पायर करना है श्वसन के लिए, तो उनको कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है। तो श्वसन के लिए उन्हें जो है वो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, श्वसन के लिए पौधों को कौन सी गैस की जरूरत होती है रेस्पिरेशन करने के लिए, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की या हाइड्रोजन की, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है 4 ऑप्शंस थी, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्या बोला जा रहा है कि देखो, जैसे हम जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के लिए, अब श्वसन में हम जो है वो दो बात करते हैं कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो श्वसन के लिए पौधों में कौन सी गैस चाहिए होती है, तो पौधों में अगर उन्हें श्वसन करना है तो उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है, मेनली बोला जा रहा है, तो श्वसन के समय जब पौधे ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, जो हमारा खाना होता है, भोजन होता है, यानी कि भोजन में क्या प्रेजेंट होता है आपका ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो है किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ होता है। ये जो ग्लूकोज है इससे क्या होता है, इससे ऊर्जा बनती है जो पौधों की वृद्धि और अन्य जीवन क्रियाओं के लिए ज़रूरी होती है, जो भी उन्होंने करना होता है। ठीक है, श्वसन का हमारे पास एक सिंपल सा जो रूल होता है कि जो आप जैसे आपका ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है, यहाँ से फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस आपकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा जो है वो निकलती है। तो ये आपके पास यहाँ पे पौधों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस ज़रूरी होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को ज़रूरी होता है, ताकि ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। ठीक है, ये आपने यहाँ पे याद रखना है। इसीलिए जो रेस्पिरेशन के लिए हमें कौन सी गैस की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। ये चीज़ यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपल इक्वेशन मैंने आपको रेस्पिरेशन के लिए बता दी। अगर आपको इक्वेशन पूछी जाए कि रेस्पिरेशन के लिए इक्वेशन क्या होती है, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उससे CO2 प्लस वाटर प्लस आपकी एनर्जी या ऊर्जा जो है बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच प्लांट स्टोर फूड इन स्टेम, अब यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे जो है वो किस पौधे में भोजन तने में संचित होता है, तने में इकट्ठा होता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके पास। पोटैटो है, कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है, तो कौन सा पौधा है जहाँ पर भोजन जो है वो तने पर संचित होता है, तो यहाँ पर स्टेम के बारे में बोला जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पोटैटो है उसका जो तना होता है, ये आपकी ऐसे जड़ी होगी ना नीचे को, तो यहाँ पर जो तना है इसमें आपका जो प्लांट, इसमें जो फूड कहाँ पर स्टोर हो रहा है, फूड स्टेम में कौन स्टोर करता है, तो स्टेम पे स्टोर करता है आपका पोटैटो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि विच प्लांट हैज अंडरग्राउंड स्टेम, किसमें जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम अंडरग्राउंड होता है, पोटैटो में, मैंगो में, नीम में या बनियान में। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो देखो, जो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस भाग को क्या कहते हैं। अभी हमने पोटैटो से रिलेटेड बात की ना कि स्टेम में कौन, जो आपका कौन सा प्लांट है जो स्टोर करता है फूड इन स्टेम, स्टेम में करता है तो पोटैटो। तो यहाँ पे वही बात आ गई कि कौन सा प्लांट है जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जिसका स्टेम अंदर होता है। तो क्या आपको पोटैटो का स्टेम दिखता है, नहीं, ऊपर हमें पत्तियां दिखती है, लेकिन जो मेन स्टेम होता है वो तो नीचे होता है। तो यानी कि जमीन के नीचे जिसका किस पौधे का तना जमीन के नीचे होता है, तो वो होता है पोटैटो का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आम का स्टेम हमें बाहर दिखता है, नीम का भी, बनियान का भी, सभी का बाहर दिखता है, बिल्कुल ही, है ना, अंदर उसकी सिर्फ और सिर्फ जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज कॉमनली यूज्ड एज अ क्रीपर वेजिटेबल, हम क्रीपर वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, जो बेलें होती हैं जो क्रीप करती है, यानी कि रेंगने वाली, जो नीचे ही रहती हैं, तो बेलों के रूप में उगने वाली सब्जी का उदाहरण बता दो कौन सा है। मैंगो तो बेलों में नहीं है, नीम नहीं है, कोकोनट नहीं है, तो जो वाटरमेलन है, तरबूज है, जैसे आपके बाकी होते हैं क्या कहेंगे, जैसे चने की हो गई आपके पास, वो भी आपके पास है, कोई भी दालें आप बोल रहे हो, तरबूज है ना, खीरा है, तो या आपका पंपकिन है, ये या आपका बॉटल गार्ड है, ये सारी क्रीपर वेजिटेबल्स है जो नीचे रेंगने वाली हैं, नीचे फैल जाती हैं, जिनकी स्प्रेड हो जाती है इनकी रूट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच प्लांट इज यूज टू मेक शुगर, शुगर बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, चीनी बनाने के लिए शुगर केन यानी कि गन्ने का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विच पार्ट ऑफ प्लांट एब्जॉर्व मैक्सिमम वाटर, कौन सा पार्ट है पौधे में अधिकतम पानी, कौन सा भाग जो है वो अवशोषित करता है, ये चीज हमने पहले भी देखी थी।
तो जो आपकी रूट हेयर्स होती है या रूट होती है, जड़ रोम होते हैं, अब जड़ें हैं, एक रूट हेयर्स होते हैं, तो रूट करती है या रूट हेयर्स, तो जो रूट हेयर्स होती हैं वो मैक्सिमम पानी को अवशोषित करती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच प्लांट पार्ट हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ। पौधों को सांस लेने के लिए कौन सा भाग जो है वो मदद करता है? स्टोमेटा, रूट, स्टेम या फ्लावर? तो करेक्ट आंसर होगा आपका स्टोमेटा। जो रंध्र होते हैं छोटे छोटे, वो किसके लिए होते हैं? ताकि पौधे जो है वो सांस ले सके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ लीफ अराइज ऑन द स्टेम इज कॉल्ड। तने पर जिस स्थान से पत्ती निकलती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? ये चीज भी हमने जो है वो पहले देखी थी। तो यहाँ पे तना है इस तरीके से, जिस भाग से ये यहाँ पे एक डंठल बोला था ना, पत्ती और आपके स्टेम के बीच, इसको तो हमने जो है वो बीच में क्या कह दिया था? इंटरनोड कह दिया था, ठीक है, पेटियोल, सॉरी, इसको तो हमने जो है वो पेटियोल कहा था। तो यहाँ पर तने पर जिस स्थान से पत्ती निकलती है, यहाँ पे पीछे की बात कर रहे हैं हम, स्टेम पर जो है जिस भाग से पत्ती निकलती है, इस स्थान को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे नोड, यानी कि गांठ कहेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस बीच वाले भाग की बात नहीं कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ मैं, ये जो यहाँ से निकला इसको हम क्या कहेंगे? गांठ यानी कि नोड कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, जो दो नोड्स होती है ना, उनके बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? ये आपसे अब यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जब डिस्टेंस की बात होती है दो नोड्स के बीच में, दो गांठों के बीच की दूरी को इंटरनोड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये स्टेम है और यहाँ पे इस तरीके से पत्ती है, तो जहां से निकलती है इसको हमने नोड कहा, और दो नोड के बीच का डिस्टेंस इंटरनोड कहलाता है, दूरी को इंटरनोड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट हैज रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में भी हमने बात की थी, जिसमें कैसी होती है? जाले जैसी संरचना होती है। किस पौधे में जालिका शिरा विन्यास होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होती है। बनाना में, वीट में, मैंगो में, राइस में, तो जिसमें जाली जैसी चीज होती है। तो देखो, वीट आप गेहूं की बात कर रहे हो, या केला है, मैंगो है, राइस है, ये आपके पास सारी की सारी ऑप्शंस है। तो जो मैंगो है उसमें होती है आपकी रेटिकुलेट वेनेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो, अच्छा, मैंगो के बारे में बात की हमने यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जो आम है, आम में जो है रेटिकुलेट वेनेशन होती है, जालिका शिराएं होती हैं, पैरेलल जैसी होती है वो एक दूसरे के, जैसे आपने देखी होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरेलल वेनेशन के बारे में भी हम बात करते हैं कि किसमें जो है आपकी पैरेलल वेनेशन होती है। अब इसमें जो पैरेलल और ये पैरेलल में डिफरेंस है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं। रेटिकुलेट वेनेशन में पिछली क्लास में भी आपको समझा चुकी हूँ, फिर से यहाँ पे बता रही हूँ कि जो मैंगो है ना, जाली जैसी होती है, इसमें हल्की हल्की जालियां आपको देखने को मिलेगी। जो मैंगो होता है, मैंगो में सिर्फ आपको इसी तरीके की जो है वो, सॉरी, ये क्या कहेंगे, बनाना है, बनाना में सिर्फ आपको इसी तरीके की जो है वो वेनेशंस देखने को मिलेंगी। लेकिन इसमें जो आपका मैंगो है, इसमें बीच में छोटी छोटी शिराएं भी होती है, छोटी छोटी रेटिकुलेट विन्यास, जिसमें जाली जैसी बनी हुई होती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंगो होगा, रेटिकुलेट वेनेशन होती है मैंगो में, और पैरेलल वेनेशन होती है जिसमें बिल्कुल पैरेलली स्ट्रक्चर होता है, वो होता है बनाना में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड आर कॉल्ड। जो जड़ें जमीन के ऊपर उगती है उन्हें क्या कहा जाता है? जमीन के ऊपर की बात कर रहे हैं हम, तो जो जमीन के ऊपर उगती हैं, नीचे वाली की बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर उगती हैं। टैप रूट तो मैंने बता दिया था, वो जमीन से नीचे है। फाइब्रस रूट भी कहाँ है? जमीन से नीचे है ना। तो यहाँ पे एरियल रूट होती है जो जमीन के ऊपर उगती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद एरियल रूट। जिसमें एरियल रूट होती है वो कौन सी है? जैसे बनाना है, मस्टर्ड है, वीट है, राइस है। तो राइस की जड़ें भी नीचे होती है, फाइब्रस होती हैं वो भी। वीट की भी नीचे होती है, वो भी फाइब्रस है। मस्टर्ड की भी नीचे होती है, वो टैप रूट है। जो बनियान है, बनियान ट्री होता है ना, उसकी होती है एरियल रूट्स, उसकी जड़ें होती है ऊपर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ प्लांट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स। पौधे का कौन सा भाग पानी और खनिजों का परिवहन करता है? रूट, स्टेम, लीव्स या फ्रूट? तो आपका स्टेम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जो पानी का जो है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्ट करता है, परिवहन करता है। तो परिवहन करने का काम है आपके स्टेम का। ठीक है, अब शोषित, एब्जॉर्व करने के बारे में बात होती तो आपका रूट होता।
द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज, फ्लावर फूल का मुख्य कार्य क्या है? फूल के बारे में बात करें, भोजन बनाने का काम कौन करती है? पत्तियां करती हैं। तो यहाँ पे मेन फंक्शन ऑफ अ फ्लावर इज फूड प्रिपरेशन, रिप्रोडक्शन, एब्जॉर्प्शन या स्टोरेज। तो ये करती हैं रिप्रोडक्शन का काम, प्रजनन का काम करते हैं। फूल क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसमें मैंने कहा था कौन सा पार्ट है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो वो आपके फ्लावर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू सीड? फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? अब ये बोला कि इनमें से कौन सा भाग है जिससे बीज बनता है। क्वेश्चन नंबर 84 में बात कर रहे हैं। तो जो बीज बनाता है वो है आपका बीजांड। तो फूल का बीजांड भाग है जिससे बीज बनाता है। ठीक है, फूल का बीजांड भाग बीज बनाता है। ऑप्शन नंबर ए, ओब्यूल से सीड बनता है। ठीक है, द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, ये भी मैंने जो है वो पीछे आपको बताया था, जो इस तरीके से जो पैरेलल सा ग्रीन पार्ट होता है ना, इसको हमने लेमिला कहा था, लेकिन यहाँ पे वो तो है नहीं। तो यहाँ पे बोला जो फूल का हरे पत्तीनुमा भाग को क्या कहा जाता है? पेटल, सेपल, स्टेमन या पिस्टल। तो आपका यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, उसको सेपल कहा जाता है। अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि फूल को प्रोटेक्ट कौन करते हैं, तो फूल को प्रोटेक्ट करते हैं आपके सेपल। तो ये अलग अलग प्रकार के, इस तरीके से आपने देखा होगा फ्लावर की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो बात की जाती है यहाँ पे कि आपका जो बड होता है बीच में, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? सेपल। जो आपकी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो फूल का हरे रंग का जो पत्तीनुमा भाग होता है वो होते हैं आपके सेपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड, जो कलरफुल पार्ट होता है ना जिसमें अलग अलग कलर होते हैं। ग्रीन वाले का तो मैंने आपको बता दिया, सेपल होते हैं। जो रंगीन भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? पेटल, यानी कि पंखुड़ियां। पंखुड़ियों से आप याद रख सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा रंग होंगे। ठीक है, तो उसमें पेटल कहेंगे। तो ग्रीन भाग को क्या कहेंगे हम? ग्रीन भाग को, पत्तीनुमा ग्रीन भाग को, फूल का हरा रंग का पत्तीनुमा भाग वो हमारा सेपल है, रंगीन भाग को पेटल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं? अब यहाँ पे बात आई कि लेने और देने की बात आई कि कौन सी गैस लेते हैं। जब रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। जब लेने के बारे में बात आती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, खाना बनाने के टाइम पे, और छोड़ते कौन से? ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? वही बात आ गई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 89, रूट्स दैट स्टोर फूड्स आर कॉल्ड, ऐसी रूट्स जो कि क्या करती हैं? भोजन को संचित करती हैं, भोजन को स्टोर करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? उन्हें स्टोरेज रूट्स कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल कौन सा है जो स्टोरेज रूट के बारे में? तो हमने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, एक हमने पोटैटो और एक हमने जो है वो ये कैरोट वाला एग्जाम्पल देखा था। जो रूट्स होती है ना, भंडारण जड़ का उदाहरण, यानी कि स्टोरेज रूट का एग्जाम्पल है आपके पास कैरेट, यानी कि जो रूट स्टोर करती है ना खाने को, है ना, तो वो होती है आपके रूट वाले से रिलेटेड, आपने याद रखना है कैरोट। रूट यानी कि कैरोट, इस तरीके से याद रखना। और जहां पे स्टेम के बारे में बात आती है, स्टेम कौन सा है जो खाने को स्टोर करता है? तो वो है आपका पोटैटो, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्लांट्स लाइक मनी प्लांट क्लाइंब विद हेल्प ऑफ, जो मनी प्लांट जैसे पौधे होते हैं वो किसकी मदद से चढ़ते हैं? वो क्लाइंबर ट्री के अंदर आते हैं। तो वो कैसे चढ़ते हैं? तो सहारे की जरूरत होती है, वो किसकी मदद से चढ़ते हैं? यानी कि सहारे से चढ़ेंगे, किसी भी चीज का सहारा हो सकता है फिर वो आगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ हर्ब प्लांट यूज्ड एज वेजिटेबल, सब्जी के रूप में उपयोग होने वाली जड़ी बूटी या हर्ब जो है वो कौन सा है? तो हम जो है वो स्पिनिच यानी कि पालक का यूज कर लेते हैं सब्जी के लिए, ना कि आम, नीम और बरगद का। जो हर्ब में आता है, हर्ब में आती है छोटी छोटी आपकी जो ग्रीन प्लांट जैसे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, जमीन पर फैलने वाले पौधों को बेल क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका स्टेम जो है वो वीक होता है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो उनको बेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका तना बहुत कमजोर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बनाना प्लांट इज क्लासिफाइड एज, जो केले का पौधा होता है ना, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? केले का पौधा जो है वो होता तो बहुत लंबा है,
हम बोलने को बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं जो बहुत लंबा होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। बोलने को पेड़ भी बोलते हैं हम, पेड़ तो हम छोटी छोटी चीज़ों को भी बोल देते हैं जो भी मॉडरेट साइज के होते हैं, लेकिन वो कैसा होता है, ग्रीन होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, बड़ा जैसा आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, वैसे स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसीलिए हम उसे हर्ब की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन यहाँ पर जो है केले के पौधे को ऑप्शन ए यानी कि हर्ब की श्रेणी में रखेंगे। साइज बेशक उसका लंबा होता है लेकिन उसकी ग्रीन स्ट्रक्चर होता है उसमें, और वो जो है वो अंदर से खोखला होता है। कोकोनट प्लांट इज क्लासिफाइड एज, कोकोनट प्लांट कैसा होता है हमारे पास, कोकोनट प्लांट है आपके पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ट्री की फॉर्म पे हम उसको रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विच प्लांट पार्ट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, जो ट्रांसपिरेशन में कौन हेल्प करता है, पहले भी हमने देखा था, लीव्स यानी कि पत्तियां। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन रूट्स आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, जो छोटी छोटी बालों की जैसी संरचनाएं होती हैं उनको बोला जा रहा है यहाँ पे, तो उनको रूट हेयर्स कहते हैं, जो जड़ों में ये सबसे ज्यादा जो है वो पानी को लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट हेयर्स, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, जड़ों पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनको रूट हेयर्स बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पानी को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट्स मैंने आपको बता दिया था, नोट्स के बारे में मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। जैसे आपके स्टेम है, तो जो यहाँ से ये लीव्स है, इसके ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या कहेंगे, जो स्टेम है जहाँ से आपकी पत्ती जो है वो निकलती है, पत्तियां लीव्स निकलती है, इसको नोड बोलेंगे। दो नोड्स के बीच में, दो गांठों के बीच के डिस्टेंस को हम इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रूट हेयर्स हेल्प्स इन, जो रूट हेयर्स होते हैं मैंने आपको बता दिया कि जो जड़ें होती है वो पानी को एब्जॉर्व करती है, मिनरल्स को एब्जॉर्व करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कौन करते हैं, आपके रूट हेयर्स। तो रूट हेयर्स किस चीज़ में सहायता करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, पानी को एब्जॉर्व करने में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। विच प्लांट हैज वुडी स्टेम, अब चार है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन, इसमें वुडी स्टेम किस में होता है, वुड किस में होती है, देखो पालक है, इसमें कोई वुड नहीं होगी, पुदीने में नहीं होगी, धनिया में नहीं होगी, नीम में हमारे पास जो है वो वुडी स्टेम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट। तो सजावटी झाड़ी का यूज हम यहाँ पे किसके लिए करते हैं, सजावट के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो झाड़ी किस में होती है, गुलाब में होती है, श्रब्स है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो गुलाब है उसका यूज हम सजावट के लिए भी करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट पार्ट एंकर्स द प्लांट फर्मली इन सॉइल, पौधे को मिट्टी में मजबूती से पकड़ने वाला भाग कौन सा है, पौधे को मिट्टी में मजबूती से कौन पकड़ता है, तो पता है हमें कि मिट्टी में अंदर कौन सी होती है, रूट, तो वो जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो पकड़ेगी प्लांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट ग्रोज वेरी टॉल एंड लीव्स फॉर मेनी ईयर्स, वह कौन सा पौधा है जो बहुत ऊंचा होता है और कई सालों तक जीवित रहता है, तो ट्रीज है जो कि बहुत सालों तक जीवित रहते हैं, ये हमने जो है वो थोड़े पहले भी क्वेश्चन देखा था इसमें से रिलेटेड। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां सामान्यतः किस रंग की होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू, तो बोलते हैं ना पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो ग्रीन कलर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, प्लांट्स मेक फूड मेनली इन विच पार्ट, पौधे मुख्य रूप से किस भाग में भोजन बनाते हैं, रूट में बनाते हैं, स्टेम में, लीफ में, तो हमें पता है कि खाना बनाने का काम किसका है, लीव्स का यानी कि पत्तियों का, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट पार्ट ग्रोज फर्स्ट ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जो जर्मिनेशन होती है अंकुरण के दौरान सबसे पहले कौन सा भाग निकलता है, कोई चीज अंकुरित होती है तो सबसे पहले क्या निकलता है, रूट निकलती हैं, हल्की हल्की रूट्स होती हैं, फिर उसके बाद आगे बाकी पार्ट जो है वो स्टार्ट होते हैं जर्मिनेट होना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जितनी भी यहाँ से बनती हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। टैप रूट क्या है, फाइब्रस रूट क्या है, एडवेंशियस रूट क्या है, स्टोरेज रूट क्या है, और आपकी हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी।
कैसे खाना बनता है, कौन सी रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेनी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर ली। ऑलमोस्ट यहाँ पे 99% मैं बोल दूँ, एक आधा परसेंट हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें मैं यहाँ से मिस कर जाऊँ, बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि यहाँ से बाहर कोई भी चीज़ ना आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम उस चीज़ को कवर करेंगे। तो दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। डेली मॉर्निंग में 7 to 8 AM के बीच में आपको क्लास देखने को मिलती है। अगर आप लोगों के रिस्पॉन्सेज अच्छे रहे तो मैं इसके लिए जो है वो मॉर्निंग और इवनिंग को जो है वो साइंस की क्लास जो है वो कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, आपको जो है साइंस के अलावा किसी और सब्जेक्ट के ऊपर जो है पटवारी के लिए या आपके जेबीटी कमीशन के लिए जो है अगर क्लासेस चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो मैं दोनों क्लासेस आपकी जो है वो साथ साथ में करवा दूंगी, जो भी आप कहोगे दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।